नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नमय संस्कृताय चैनल पर। सूत्र पढ़ने के क्रम में हमने संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, नियम सूत्र और विधि सूत्र, इन चारों को जान लिया है। आज बारी है अतिदेश सूत्र की। अतिदेश सूत्र क्या होता है उसकी हम सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। अतिदेश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि येन सो अतिदेश है। तुल्यतया विधीयन्ते अर्थात तुल्य यानी कि समान, जिसमें समानता दिखाई दे, जिन कार्यों में समानता दिखाई दे वहाँ क्या होता है, अतिदेश होता है। इन्होंने यही कहा है तुल्यता विधीयन्ते कार्याणि येन सो अतिदेश है, कि जिन कार्यों में समानता दिखाई दे उन्हें हम अतिदेश कहते हैं। अगर हम अपनी सामान्य भाषा में बोलें, जो जैसा नहीं है उसे वैसा मान लेना, ठीक है, जो जैसा नहीं है उसे वैसा मान लेना अतिदेश कहलाता है। अर्थात एक हमारे शास्त्रों में उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे एक शिष्य को गुरु मान लिया जाए, वह शिष्य ही है लेकिन उसको गुरु मान लिया जाए, यही अतिदेश है। यह एक समझाने के तौर पर कहा गया है उदाहरण कि एक शिष्य है उसको गुरु मान लिया जाए, शिष्य गुरु ना होते हुए भी, तो यही अतिदेश है। इनकी जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि अष्टाध्यायी में लगभग 118 अतिदेश सूत्र हैं। व्याकरणों ने 7 प्रकार के अतिदेश सूत्र माने हैं। कौन कौन से? निमित्त अतिदेश है, व्यपदेश अतिदेश है, तादात्म्य अतिदेश है, शास्त्र अतिदेश है, कार्य अतिदेश है, रूप अतिदेश है, अर्थ अतिदेश है। इस प्रकार से ये 7 अतिदेश सूत्र व्याकरणों ने, जो व्याकरण के ज्ञाता हैं, उन्होंने इन 7 अतिदेश सूत्रों को माना है। अब हम अतिदेश सूत्र को समझने के लिए यहाँ पर कुछ उदाहरणों का सहारा लेंगे कि जैसे अंत अधिवच, लोटोलंगवत, त्रिजवत, प्रोष्टु, गोतोनित आदि। एक और चीज जो अतिदेश सूत्र हैं उनकी पहचान है कि उन सूत्रों के अंत में वत मिलेगा, ठीक है, उन सूत्रों के अंत में क्या मिलेगा, वत मिलेगा। तो जैसे अंतादिवच है, लोटोलंगवत, त्रिजवत, गोतोनित, तो इस प्रकार से इनके अंत में क्या मिलेगा, वत मिलेगा, ठीक है। अब हम जैसे उदाहरण लेते हैं अंतादिवच। अंतादिवच सूत्र क्या कहता है कि पूर्व पद में, पूर्व में हुआ एक आदेश, ठीक है, पूर्व में हुआ एक आदेश क्या कहलाता है, अंतवत कहलाता है, और पर में हुआ आदेश आदिवत कहलाता है। पूर्व में हुआ एक आदेश अंतवत कहलाता है और पर में हुआ एक आदेश आदिवत कहलाता है। इस जैसे एक है हमारा शिवेहि, इससे आप सिद्ध कर सकते हैं, शिवेहि से शिवधन एहि, ये इसका उदाहरण है अंतादिवच का, ठीक है, कि पूर्व पद में हुआ एक आदेश अंतवत व पर में हुआ एक आदेश आदिवत कहलाता है। ये इसका उदाहरण है। तो इसमें कहा गया है कि लोट प्रत्यय लंग प्रत्यय जैसे कार्य करे। दोनों प्रत्यय अलग अलग हैं, दोनों का कार्य भी अलग अलग है, लेकिन लोट प्रत्यय लंग प्रत्यय के जैसे कार्य करे। जैसे वस और मस प्रत्यय है, वस और मस प्रत्यय में क्या होता है कि अंत्य सकार का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो लंग प्रत्यय में भी यही होता है, अंत्य सकार का लोप हो जाता है। तो लोट प्रत्यय भी वही कार्य करेगा कि अंत्य सकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा।
तो इस कारण से लोट प्रत्यय ने लंग की तरह कार्य किया। वो अपना कार्य तो कर ही रहा है, लेकिन लंग प्रत्यय के जैसे भी कार्य वहाँ पर हो रहा है। तो यही अतिदेश है। जैसे त्रिज्वत क्रोस्टु है। त्रिज्वत क्रोस्टु में क्या है कि क्रोस्टु क्या है, उकारांत शब्द है, उकारांत है। तो इन्होंने कहा है कि क्रोस्टु को त्रिज्वत, क्रोस्टु अपना कार्य तो कर ही रहा है, लेकिन वह त्रिज्वत भाव उसको मान लिया जाए। ठीक है, क्रोस्टु को त्रिज्वत भाव मान लिया जाए, उस वो क्या बनेगा, क्रोस्ट्री। ठीक है, क्रोस्ट्री बन जाएगा। अब जैसे गोतोर्णित है, इसको भी आप उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करके देख सकते हैं। अर्थात अतिदेश सूत्र क्या कहता है कि अपना कार्य तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन उस कार्य से बढ़कर भी कुछ किया जाए, वही अतिदेश सूत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने अतिदेश सूत्र को जाना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।